फिर वो प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आरबीआई, एसबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस बैंक में प्री और मेंस में आने वाले हैं। देखिए 2021 से और 25 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं। पैटर्न केवल एक ही तरह का है सबका। 8-10 क्वेश्चन आप पकड़ना सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिए आप लोगों से मेरा केवल एक ही निवेदन कि पेन कॉपी लेके बैठिए और हर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करिए, और यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, नया लगे, पॉज करिए और पॉज करके उसको अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैरायटी है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। 2-3 क्वेश्चन में कुछ एरर हैं, वो इसलिए केवल क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कई मेमोरी बेस्ड टकरा गए थे, इसलिए उनको हम सही कर लेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी अपनी मासिक आय का 40% खर्च करते हैं और शेष राशि बचाते हैं। ए ने 6,000 रुपीज बचाए और कुल खर्च में से ए और बी ने 20% और 30% भोजन पर खर्च किया और शेष राशि को सिप किया। SIP सिप में निवेश किया। यदि बी द्वारा SIP में निवेश की गई मासिक राशि ए की तुलना में 1980 रुपये अधिक है तो ए और बी के वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। और ये आपके पास ऑप्शंस है। इंग्लिश अच्छी तरह से देखिए, पूरे क्वेश्चन का एक ही उद्देश्य है कि एनालिसिस होनी चाहिए। ए एंड बी स्पेंड 40% ऑफ देयर मंथली सैलरी ईच। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सारी कहानी को पलट सकते हैं। ईच यानी दोनों 40% एंड सेव द रेस्ट ऑफ द सैलरी। ठीक है सब, ए और बी थे 40% और 40%। A saved 6,000 and out of the total expenditure, A saved 6,000 rupees. And out of the total expenditure, A and B spent 20% and 30% on food and invested. A saved 6,000 and out of the total expenditure. ध्यान रखना, ये दैट इज द लास्ट थिंग। अच्छी तरह से एक एक चीज को पकड़ेंगे। 40% खर्च करते हैं, शेष राशि बचाते हैं। एक्सपेंडिचर 20%, 30% भोजन पर खर्च किया। कुल खर्च में से फूड 20% खर्च किया तो कितना 8, 30% खर्च किया तो कितना 12, 40 का 30%। देखो हम जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारी काउंटिंग शुरू से होनी चाहिए, क्योंकि लिंक लगानी है। खेल तो लिंक लगाने का है। चलो, और शेष राशि को SIP में निवेश किया। केवल फूड पे ही खर्चा है, यानी 32 सिप, और यहां पे सिप 18, 28। चलो, बी द्वारा SIP में निवेश की गई मासिक राशि ए की तुलना में 90-80 रुपीज अधिक है तो ए और बी के वेतन में। अभी तक हमारे पास सारा खेल परसेंटेज टू परसेंटेज चल रहा है, नंबर तो आया ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक नंबर कैचअप करते हैं पहले, और नंबर कैचअप ये रहा।
ए ने 6,000 रुपीज बचाए। भाई साहब 40% खर्च किया भैया ने और 60% क्या हुआ, सेविंग किया। और 60% का लिंक किससे, 6,000 से। तो टोटल भैया की सैलरी कितनी थी, 10,000। लो साहब, एक का तो खेल क्लियर हो गया। एक के पास 10,000 रुपीज थे, 6,000 सेविंग करे, 4,000 रुपीज खर्च करे, पूरी कहानी निकल गई। अब इसने इसी कहानी को अटैच कराया यहां से। चलिए, बी द्वारा एसआईपी में निवेश की गई मासिक राशि ए की तुलना में 1980 रुपए एसआईपी में, अब 32, 10,000 का 32%, 3200, और इसका कितना 1980। कौन खर्च कर रहा है, बी, एसआईपी। और आपकी सारी कहानी खत्म। 28 का लिंक किससे, 5180 से। तो ए और बी के वेतन में अंतर बताओ। ए और बी के वेतन में अंतर तो जब निकाल देंगे, जब भैया पहले 100 तो निकाल लो इसका, 5180 अपॉन 28 इंटू 100। चलो कितना आया, हाँ बोलते चलो भाई, एक बार थोड़ा सा हेल्प करो। इसकी काटा पीटी कर दे, कितनी, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 4 एकम 4, 18,500 रुपीज। और इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस करूं तो मेरा आंसर आ गया 8,500 रुपीज। चलो सब देखिए, क्वेश्चन को कहां से पकड़ना था सबसे पहले अपन देखेंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों 40% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ए की सेविंग 60% है। 60% किसके बराबर है, 6,000 के। ध्यान रखना, इसको कहानी में यहीं से शुरुआत करना है। तुरंत लिंक लगा के इसकी कहानी कर दो, क्योंकि अगली बार जब चीजें चलती जाएंगी तो अब आपके दिमाग में चीजें सेट होंगी। दैट इज द मेंस लेवल। अब यहां पे उसने क्या किया, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका फूड पर खर्चा किया। कितना किया, 20%। यहीं पर करो 20%, 40 का 20%, 40 इंटू 20 अपॉन 100, 8। और ये 8 हो गया तो सिप पे कितना खर्चा करेगा, 32। ये 30% 12, तो ये कितना करेगा, 28। देखो कितनी आसान कहानियां चल रही हैं। यहाँ 10,000 हो गए और 10,000 का 32% कितना हो गया भाई साहब, 3,200। और 3,200 से 1980 रुपीज ज्यादा खर्च कर रहे हैं ये भैया। इन भैया ने कितना खर्च करा, 5180। और 28 का लिंक किससे, तो 100 का लिंक किससे, 18,500। यानी कि ये इसकी टोटल सैलरी हो गई। तो ए की टोटल सैलरी 10,000, बी की टोटल सैलरी 18,500। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, और दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 8,500। लो भैया आंसर कर लो भाई साहब, कॉपी कर लो फटाफट से। शानदार, बहुत अच्छी तरह समझ समझ के काम करना है, बिल्कुल समझ समझ के काम करना है, ताकि एक एक चीज आपकी बहुत क्लियर हो पाए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कोशिश करेंगे इंग्लिश पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ पूछो। सेम ही 60% है सेविंग। हाँ बिल्कुल 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 भाई, दो ही चीज है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। लेकिन बस इसमें एक ही चीज है, कितने में से ये अलग अलग है, बस। शानदार। और एक चीज है, 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये लगेगा हाँ हम और बचे हुए कर सकते हैं। आज अपन भले 20 करेंगे, बचे हुए 20 कल कर लेंगे, जिनको आज आप फिर दोबारा से एफर्ट्स करेंगे। एक बार दोबारा से, ए का एक्सपेंडिचर 40%, सेविंग कितनी 60%। 60% किसके इक्वल है, 6,000 के। क्वेश्चन में गिवन है 60 का लिंक 6,000 से, तो 100 का लिंक किससे, ए की। अब 40% एक्सपेंडिचर है उसका
20% फूड पे गया तो कितना गया, 80 सिप पे गया तो कितना, 32। 32 का 10,000 का 32%, 3200। 3200 से ज्यादा है 1980, तो ये इसके पास गया 5180। अब ये इस तरह से निकाला तो 28 का लिंक किससे, और लिंक का खेल है। देखो ये 40% है ना, बी का 30%, 12। बस एक एक चीज पूछो बेटा, पूछने का पूरा राइट है। हाँ जी बिल्कुल ओके, बिल्कुल स्पीड अच्छी रखेंगे जब भी काम होगा, वरना अपन खुद फंस जाएंगे। ध्यान रखना अपने पास टाइम लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, पद ए के लिए आवेदन करने वालों की कुल संख्या पद बी के लिए आवेदन करने वालों की कुल संख्या से 50% अधिक है। दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाली लड़कियों की संख्या समान है। यदि पद ए के लिए 70% लड़कों ने आवेदन किया तो पद बी के लिए आवेदन करने वाली लड़कियों का परसेंटेज बताओ। इंग्लिश, फॉर पोस्ट ए टोटल पीपल applied are 50% more than total people applied for post B। A और B दो पोस्ट है, पढ़ते हुए ही लाइनिंग चलनी चाहिए। टोटल पीपल अप्लाइड आर 50% मोर देन टोटल पीपल अप्लाइड फॉर पोस्ट बी। माना बी के लिए x तो इसके लिए कितना 1.5x, 50% मोर हो गया। अच्छा 30% मोर होता तो, इधर देखो लड़की फटाफट, 30% मोर होता तो 1.3। अच्छा 10% लेस होता तो 0.9। सीधा एक बार में चलना चाहिए, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स अप्लाइड फॉर बोथ पोस्ट आर सेम। दोनों में बॉयज और गर्ल्स भी हैं, बॉयज और गर्ल्स, और ये भी हो गए आपके बॉयज और गर्ल्स, दोनों गर्ल्स सेम है। इफ फॉर पोस्ट ए 70% बॉय अप्लाइड, 70% बॉय अप्लाइड, तो 30% गर्ल्स हो गए। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अप्लाइड फॉर पोस्ट बी। जी ले लेते हैं इसको, हमें नहीं पता कितना है, और x का g%। चल पॉइंट हटाया, 0, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0, और x से x गया, और 45, यानी कि गर्ल्स का यहां पे परसेंटेज कितना होना चाहिए, 45। तो पद बी के लिए आवेदन करने वाली लड़कियों का परसेंटेज 45%। फिर दोबारा से देखो समझो, जब कभी भी चीजों को इक्वलेंस करना है, यहां पे केवल इक्वलेंस करना है, और सिंगल लाइन का खेल था। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए में अप्लाई करने वाले बी में अप्लाई करने वालों का 50% अधिक है। ये x तो ये 1.5x हो गया। 1.5x में से गर्ल्स कितने, अच्छा दोनों में गर्ल्स इक्वल हैं। अच्छा 1.5x में 1.5x में गर्ल्स कितनी है, 70% कौन है, बॉय, तो गर्ल्स कितनी है भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं बॉय निकाल के क्या कर लेंगे हम, जरूरत ही नहीं है हमें उसकी। इस तरह से यदि हम चीजों को हटाते चलेंगे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं धीरे धीरे चीजों को हटाऊंगा। 30% ये किसके बराबर है, x का g% के बराबर है। g की वैल्यू आ गई, खत्म आंसर। बिल्कुल कर सकते हैं, 150 और 100 लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी क्लियर। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहां पे तो सेट हो गया, लेकिन यदि कोई दूसरी चीज होती ना तो प्रॉब्लम हो जाती है सर।
हाँ बोलो, किस पे? x की जगह पे बेटा रख सकते हो आप 100 x की जगह पे। अब तुमने पूछा है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 100 करा और ये 150 करा, और 150 का 30% यानी कि 45, और ये सीधा सीधा यहां पे 45 निकल गया। समझ में आ रहा है मुझे? यहां पे सेट है इसलिए निकल गया। यदि क्वेश्चन में और कोई चीज होती तो वो इतनी जल्दी नहीं निकल पाती। समझ में आ गई चीज? चलो, लेकिन फिर भी ये मानने की चीज अच्छी है। हाँ एक बार दोबारा देख लें जरा। ये 100 तो ये कितना 150, क्योंकि ये तो 100 माना है। कई जगह तो अपन हो सकता है कोई दूसरी चीज भी मानेंगे। अब वो जो मानने वाली चीज है, ठीक है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम था तो अपन ने मान लिया। भाई साहब वहां पे तो आपके पास 30 सेकंड है, और 30 सेकंड में केवल एक्स ही याद आएगा बस आपको। आप वो सिचुएशन देखो कि वहां पे क्या याद आएगा। वहां पे कोई ये चीज याद नहीं आएगी, वो एक्स याद आएगा, क्योंकि एक्स सबसे फास्ट चलेगा। चल, तो ये 100, ये 150, 150 का 30% 45, ये 45 के बराबर है। 100 का 45% दिख रहा है, खत्म काम। हाँ बोलो भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सेट हो रही थी चीज, इसलिए मैं तो मानूंगा हो रहा है सब। हाँ जी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। चले क्वेश्चन नंबर 3। नहीं थोड़ा सा तो घर पे क्वेश्चन भी नहीं कॉपी करे क्या? कर लिए क्या? आ जाओ चलो, ये सब घर पे पहुंच जाएंगे, फिर घर पे आप आराम से कर सकते हैं ना। चलो, परीक्षा में ए को 40% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंक से 40 कम है। उसी परीक्षा में बी को 70% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण परीक्षा से 20 अधिक है। सेम क्वेश्चन आ रहा है बुक का। यदि उसी परीक्षा में सी को 65% अंक प्राप्त हुए जो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर अंक प्राप्त हुए, तो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर बताइए। चलो क्लियर? चलो किताब बिल्कुल कंसंट्रेशन हटाओ, सामने है। A gets 40% marks in an exam and he received 40% less marks than passing marks. दो तरह से होगा क्वेश्चन, मैं प्रेफर एक्स करूंगा। माना ए के एक्स में से 40% मार्क्स आए, और कितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं भैया के? 40% लेस आ रहे हैं, तो 40 मार्क्स और दे दो, ये भैया पास हो गए। दूसरे बच्चे से बात करते हैं। बी गेट 70% मार्क्स, एक्स का 70% मार्क्स किया, एंड 20 मोर मार्क्स हैं, तो 20 क्या कर दो भैया के माइनस कर दो। अब ये दोनों बच्चे आपस में क्या हो गए? बराबर। हाँ जी क्लियर? अब निश्चित रूप से इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स कौन है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब मेन चीज देखिए आप, फास्ट यहां पर कैलकुलेशन की स्टेप खाना सीखेंगे अपन। ये 70x है, ये 40x है, कितने हो गए? 30x, और ये 20 इधर जाएगा तो भाई साहब 200। और ये चीज भी सुनो, ये चीज भी माइंड में चलनी चाहिए वहां पे, क्योंकि 30 सेकंड की रेंज का क्वेश्चन है ये। चलो अब बात करते हैं ए और सी। सी को 65% अंक मिले। 65% कितने हुए? अरे 100 में 65 तो 200 में 130, 130। चलो, ए और सी द्वारा ए को कितने मिल रहे हैं? अब ए के मार्क्स भी यहां पे डिफाइन करने, क्योंकि क्वेश्चन इजी मोड में नहीं देगा वो। ए 200 का 40% कितना? 80, और 80 और ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर बताओ। भाई आंसर नहीं आया, ऑप्शन चेक करो जरा, मिसप्रिंट तो नहीं है? मिसप्रिंटिंग देखो।
गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो, परीक्षा में ए को 40% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंक से 40 कम थे। एक्स का 40% प्लस 40, बिल्कुल सही किया है हमने। उसी परीक्षा में बी को 70% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक हैं, माइनस कर दिया। 30, 60, 20, 200, बिल्कुल सही है। सी को 65% अंक प्राप्त हुए। अच्छा, कहां गलती हुई थी बता सकता है कोई बच्चा? यस, हमें 14 ही जोड़ना था, हमें यह कहना था जितने मिले उनमें से बात करो। हमने उस बच्चे को पास कर दिया, तो ये क्या हो गया 130। 130 तो किसको मिले? सी को। और इसको मिले कितने? 80। और 80 और 130 का डिफरेंस कितना? 50। खत्म आंसर 50। बेटा यही तो चीज है, बहुत डेप्थ तक चीजें पकड़ेगा। तो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर बताओ। उसने कहा ए और सी को जितने मिले उनकी बात करो। आप इसको क्यों जोड़ रहे हो? चलो कर दो फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन वही था लेकिन कितना मोमेंटम दिया इसने। बेटा कर दो, घर से लग करके लाई के 40 क्वेश्चन दिए थे घर से करने को मैंने। चलो, और बहुत अच्छी बात है तुम लोग आए। आज और कल दोनों दिन सेशन हो गए है ना, और बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, एक बार फिर से। ए को मैक्सिमम माना, मैक्सिमम मार्क्स कितने? एक्स। एक्स का 40% मिला, 40 से फेल हो गया, 40 और दे दो। बी को एक्स का 70% मिला, 20 ज्यादा आ गई, माइनस कर दो, दोनों बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी? 200। मैक्सिमम मार्क्स 200 है। 200 का सी को कितने मिले? 65%। कितने मिले? 130। ए को कितने मिले? 80। 80 और 130 खत्म 50। चलें सब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। एक विक्रेता के पास, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और थोड़ा सा पी एंड एल को बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं पी एंड एल नहीं कर सके। एक विक्रेता के पास 230 केजी मैंगो है जिसमें से उसने 10 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। कुल आमों में से 20% पैकेजिंग में सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। यदि विक्रेता ने बचे हुए आम में से आधे को 20 रुपए पर केजी की दर से बेचा तो विक्रेता को शेष आमों को किस रेट पर बेचना चाहिए ताकि उसे शुरू में खरीदे गए आमों पर 15% का प्रॉफिट हो सके? क्वेश्चन को देख रहे हैं इंग्लिश में। ए सेलर हैज 230 केजी, देखिए सीपी 230 केजी मैंगो खरीदे 10 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हो गया? 2300। हाँ भैया क्लियर? देखो यदि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं तो अब आपके दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन में पकड़ना क्या है ताकि जल्दी होगा। मैंने 2300 में मैंगो खरीदे और मेरे दिमाग में है 15% का प्रॉफिट चाहिए मुझे पूरे बिजनेस में, तो 15% का प्रॉफिट। हाँ भैया राधिका 15% कैसे निकालेंगे इसका? देखो जरा, हवा में नहीं, पेन नहीं चलाना। 10% कितना होता है? 230। 5% कितना होता है? 115। यानी कि 230 प्लस 115 345, खत्म 2645 रुपीज। बेटा पेन नहीं चला ना मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा ये चीज वो है मैंने आपको सिखाया 10%, 5%, 25% हवा में निकालना है आपको, यानी ये आपका एसपी होना चाहिए। अब हुआ क्या भैया? 20% तो पैकेजिंग में सड़ गए, यानी कि 230 का 80%। अच्छा सुनो, इसको भी क्लियर करूं। 230 का 20% सड़ गए, 10% कितना? 23। 20% कितना? 46। खत्म करो ना 46। 184 केजी। 184 केजी का हाफ यानी कि 92 केजी 20 रुपीज के हिसाब से बेचे। चलो 1840 रुपए का माल बेच दिया।
अब आ जाओ, कहानी खत्म होने वाली है। 2645 चाहिए और 1840 में बिक चुका है 508, सही है ना? तो 805 रुपीज और चाहिए मुझे। और आम कितने बचे, मैंगो कितने बचे? 92 केजी, 92 केजी बचे। अब 92 केजी को किस हिसाब से बेचे कि 805 मिले? खत्म काम। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इंडिया के सारे एग्जामों में घूमता है, सारे एग्जाम में घूमता है। P इक्वल टू 805 अपॉन 92। चलिए साहब, अब इसमें भी देखो कितना घमासान है, 88899 और पॉइंट भी नजदीक तक, सही है ना? अच्छा, ये भी नंबर ऐसे हैं जो कट नहीं रहे किसी से आसानी से। मैं क्या करूंगा, 92 को ही डिवाइड करूंगा। 8 दूनी 16 और 72 73, 736, 6 9 और ये कितना 6 6 और पॉइंट लगाया तो यहां पे क्या आ गया 0। 9 9 7 63 7 8.7। अब 8.7 मेरा आंसर 8.75। हाँ भाई, तरीका ध्यान रखना है इसको। अब ऐसे क्वेश्चन जब आदमी करता है तो उसको पता लग जाता है कि मुझे क्वेश्चन यहां मूवमेंट करना है, वरना वो एंड वाली लाइन को ध्यान नहीं रख पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सारी वैरायटी एक एक बार ढंग से करनी है और 3-3 बार उनके रिवीजन करने हैं। नोट डाउन। हाँ जी, हाँ एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। और कहां चले गए थे शादी में? तो कोई बात नहीं, सब तरह के लोग होते हैं, सही है ना? चलो एक बार और एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। 230 केजी मैंगो परचेज करने, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से कितने के परचेज करें? 2300। पूरे बिजनेस में 15% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसका 15% 345 आ गया। कितने का सेलिंग करनी है, कितने की सेलिंग होनी चाहिए? 2645 की। अब 230 में से 20% खराब हो गए, कितने बचे? 184। 184 का 50% कितना? आधा कर लिया। 92 20 रुपीज के हिसाब से सेल करे 1840। 1840 का सेल किया और ये कितनी सेलिंग है? ये कितने बचे? 805। अब भाई साहब मुझे 805 रुपए और चाहिए, चाहे कैसे भी आए। हो सकता है आमों के डिब्बे बेचने पड़े, बिजनेसमैन यही काम करता है, चाहे आमों के डिब्बे बेचने पड़े। तो 805, कितने आम बच रहे हैं? 92 केजी। 92 केजी किस भाव से? पी से। कितने रुपए चाहिए? बस पी। और देखो यहां भी दिमाग लगवा दिया उसने। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब धीरे धीरे अपनी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे भाई, ऐसा नहीं, क्योंकि गाड़ी की रिदम चल चुकी है। ए अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिले आपको, है ना? और इनको करने की टेक्निक भी आपको अच्छी तरह पता है। ए अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर और शेष 25% यात्रा पर खर्च करता है। शेष का है क्या? शेष का 20% यात्रा पर खर्च करता है। वह अपनी शेष आय को भोजन और बच्चों की शिक्षा पर क्रमशः 3:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि बच्चों की शिक्षा और मकान किराए पर, ऐसे करीब 5-6 क्वेश्चन मिले आपको जिनको आप घर से करके लेके आएंगे। चलिए, ए स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट 100। सबसे पहले कहानी 100, हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना? 20%। अब अच्छी तरह से समझना खेल को, सारे खेल को समझना। देखो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए मैं हमेशा इनिशिएट 100 को लेता हुआ चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे लिंक लगाने हैं, मेरा काम इतना सा है। और शेष का, शेष कितनी बची? 80 80 80 का 25% ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग। अब 80 का 25%, 80 का 25% यानी कि आधे का आधा 20 ट्रेवलिंग। और कितना बचा? 60।
और 60 जो बचा वो 3:5 में, और किस किस चीज पर है? फूड और एजुकेशन। इसको भी करने का सिस्टम बताया था, 5 और 3, 3/8 इंटू 60, 5/8 इंटू 60। लो भाई साहब, इसको भी सेट कर लो। सही लिखा है? चल, अब वो क्या कह रहा है, ये मैंने 100 की कहानी का एनालिसिस कर लिया, अब लिंक लगानी है। मतलब मैं आपको उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं जिस प्रोसेस पे एग्जाम पे करने हैं। ट्रिक वाला बच्चा तो खेल खत्म है, ट्रिक वाले बच्चे का ध्यान रखना है। यदि बच्चों की शिक्षा और मकान किराए पर खर्च की गई राशि का अंतर, शिक्षा और मकान किराया, आ जाओ बेटा, एजुकेशन और हाउस रेंट, ये रहा 17.5, देन 100, 700 अपॉन 17.5 इंटू 100। लो भाई, काटा पीटी कर देंगे, कहीं कोई गड़बड़ी हो बता दिया करो भाई। 25 सत्ते 175, 100, 4000, 4000, आंसर खत्म। भाई साहब क्वेश्चन 30 सेकंड की कैटेगरी के ही होंगे, ऐसा नहीं है, और मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस एनालिसिस करने को यदि आप सीख गए तो समझ लेना बैंक का पैटर्न पकड़ लिया आपने। बैंक के पैटर्न का यही खेल है। और ऐसे ही मैं आपको सी सेट के क्वेश्चन कराऊंगा, वो इससे ज्यादा एनालिसिस करवाता है इससे भी भयंकर एनालिसिस है। उसकी भी सीट आज मैं भेज दूंगा आपको, जिसको कल इवनिंग में अपन करेंगे 1 बजे। हाँ जी, क्वेश्चन देखें दोबारा से। ए अपनी सॉरी इंग्लिश में, ए स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी, 20% मंथली सैलरी HR, रिमेनिंग कितना 80, 80 का 25% कितना 20, कितना बचा 60, 60 का 3:5 में फूड और एजुकेशन पे गया, फूड और एजुकेशन का निकाल लिया। ये जो कहानी है, ये सारी कहानी 100 में से, ध्यान रखना है, ये मिडिल में से नहीं है ये, क्योंकि मुझे अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 17.5 का लिंक किससे? 700 से, तो 100 का लिंक किससे? खत्म। राधिका, लिंक कैसे निकालते हैं? HR और एजुकेशन। इसने क्या कहा है, ये जो नंबर है ये क्या चीज है? HR और एजुकेशन का डिफरेंस है ना। ऐसी ही 100 में कहानी का डिफरेंस करते हैं। जो चीज ये दे रखी है उसी को करते हैं और उसी की लिंक लगा देते हैं, यानी कि वो इसके बराबर है। तो 100 क्या माना? टोटल सैलरी। ओके, चलो चलें साहब। हाँ बेटा, पूछना है कुछ? हाँ पूछना, पूछो, बिल्कुल एक्सप्लेन। हाँ, हम चाहते हैं कि और दूसरे बच्चे भी देखें तो उनके भी तुरंत समझ में आए चीज, है ना। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की कुल आय 100 रुपए है, जिसमें से X% किराए पर और X + 10% यात्रा पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 40% एक पॉलिसी में निवेश करता है और उसमें से केवल 50% बचाता है। यदि उसकी बचत 10,500 रुपए है तो पॉलिसी का मूल्य ज्ञात कीजिए। कि पॉलिसी कितने की ली गई। अब सुनो साहब, वो जो पॉलिसी ली गई उसकी जो रेट आएगी वो कब आएगी? जब x की वैल्यू ये रखें, y की वैल्यू ये रखें, x की वैल्यू ये रखें, y की वैल्यू ये रखें, x की वैल्यू ये रखें, y की वैल्यू ये रखें। वो यूं कह रहा है इन तीनों में से किसको रखें कि पॉलिसी की वैल्यू निकल जाए, यानी कि डेटा एनालिसिस, यानी कि हायर वर्जन। आगे समझ में? दैट इज द हायर वर्जन, ये होता है डेटा एनालिसिस का हायर वर्जन। चलो रीड फटाफट से। आउट ऑफ इस टोटल इनकम विच इज इक्वल टू 100y। एक मिनट, यहां पे इंग्लिश में और हिंदी में एक बार चेक करो भाई इसको जरा। 100y रुपए। ए पर्सन स्पेंड X% ऑफ रेंट,
and x plus 10% on travel. From the remaining, he invest 40% of the policy, and from the remaining, he saved only 50%. If his saving is link, ये सारी कहानी की लिंक लगाने के लिए यही बैठा है बस. Then find the value of the option each are correct. तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलो शुरुआत कहां से करेंगे. सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो आप सब. हाँ जी, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे. क्वेश्चन बहुत शानदार है. हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा. 1 मिनट. 50% उसकी बचत है, इसको 100 करेंगे यानी कि 21,000. 21,000 क्या आ गया. केवल 50% बचाता है. तो 21,000 क्या चीज आई पहले तो ये बताओ. पॉलिसी में निवेश करने के बाद, यानी कि 60% आया. ये 60 का लिंक इससे, तो 100 का लिंक किससे. 21,000 अपॉन 60 इंटू 100. एक बार ट्राई कर रहे हैं अपन. 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 और ये हो गया 50 और ये हो गया 35. 35,000. 35,000 आ गया, यानी कि यहां तक आ गए. 35,000. अब x% किराए पर खर्च करता है और x प्लस 10% यात्रा पर खर्च करता है. जो रिमेनिंग है वो 35,000 है. जो रिमेनिंग है वो 35,000 है. अब कैलकुलेट. और 100 बाई टोटल है और y और है उसमें. अच्छा, निश्चित रूप से बनेगी तो इक्वेशन ही, और x और y की बनेगी वो इसको शो कर रहा है. चल 100y x% किराए पर खर्च करा और x प्लस 10% यात्रा पर खर्च करा, यानी कि 2x प्लस 10% खर्च कर दिया. 100 माइनस 2x प्लस 10, और दैट इज द रिमेनिंग. किसके बराबर है. 35,000 रुपीज. चलो भाई, 100 से 100 y इंटू ये कितना, ये 200, ये 90 माइनस 2x इक्वल टू 35,000 रुपीज. हाँ भाई, पहले एक बार देख लो जरा. अब हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है. 1 x इक्वल टू 10 y इक्वल टू x इक्वल टू 10 लगाया मैंने. 10 लगाया तो ये कितना हो गया 20, और ये 20 हो गया तो ये कितना हो गया 70, और 70 को 70 को 500 से मल्टीप्लाई करा तो बल्ले बल्ले सेटिस्फाइड. सेकंड करें, x को 20 लगाया, 20 20 40, ये कितना हो गया 50. ये 50 को 70 से मल्टीप्लाई करा, बल्ले 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 मतलब सेट हो गया. 1 और 2 सेट हो गया. थर्ड है आपका x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 700. x इक्वल टू 15 लगाया तो कितना हो गया 30, और 30 को यहां पे करा तो कितना 60, और 60 और y इक्वल टू कितना 700, और 700 इंटू 60 करके ये तो नहीं आना, तो थर्ड रॉन्ग. तो मेरा आंसर क्या हो गया, ओनली एंड ओनली 1 एंड 2. वेरी गुड. विजय को अच्छा मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन को मैन पकड़ने का खेल था, वरना ऊपर से क्वेश्चन बनाते चलते ना पागल हो जाते. अब
आप पागल हो जाते हैं, ऊपर से इक्वेशन बनाते चलते। एक बार फिर से चल देखो, मैंने क्या कहा, केवल 50% बचाता है और उसकी बचत 10,500 है, यानी कि 50% 10,500 है, तो टोटल कितना हो गया भाई साहब? 21,000। ये 21,000 क्या हो गया? टोटल सेविंग 21,000 टोटल सेविंग है, यानी कि 60% 21,000 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर है? 35,000। 35,000 क्या हो गया कि साहब उसके पास जो पैसा था, जिसमें से उसने x खर्च करा और x प्लस 10% खर्च करा, इसके बाद उसके पास 35,000 रुपीज सेविंग हुए। अब मैंने क्या कहा, उससे पूछा भाई साहब टोटल रुपए कितने थे? 100 का x और x प्लस 10 कितना हुआ? 2x प्लस 10%। 100 में से 2x प्लस 10 माइनस करेंगे, फॉर्मूला था 100 प्लस माइनस ए। 100 में से इसको माइनस करा तो ये क्या आ गया? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक चीज होती है, मैंने 20% खर्च करा, इधर देखो जरा, मैंने 20% खर्च करा, इसका मतलब क्या क्या हो जाता है वो? अब उसने 2x प्लस 10% खर्च करा, तो 100 में से माइनस कर दिया, तो एक लाइन में आ गया, और दैट इज इक्वलेंट टू इक्वेशन। अब मैंने y और x की वैल्यू इसके हिसाब से लगाई, और इसके हिसाब से लगाने के बाद इसको प्रूव कर दिया कि भैया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलो भाई, नोट डाउन, फटाफट से नोट डाउन। सेवन नंबर, एक कंपनी में 40% महिलाएं और कुल पुरुषों में से 70% ग्रेजुएट हैं। यदि ग्रेजुएट पुरुषों की कुल संख्या इतनी है, तो कंपनी में महिलाओं की संख्या बताओ। है तो घुमा फिरा के तो पूछा, इतना इजी तो नहीं पूछा जितना इजी एसएससी पूछती है। सही है नहीं है? लेकिन हाँ है लॉजिकल। इन ए कंपनी 40% आर फीमेल्स एंड आउट ऑफ द टोटल मेल्स, इधर देखो, फीमेल मेल 40% 60%। चलो, टोटल मेल्स 70% आर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट। 70% का 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 मतलब 45, और ये कितना? 15। चलो भाई, इफ टोटल अनग्रेजुएट मेल आर 1350, इसका लिंक किससे? बस अब तो राजा हैं यहाँ के, अब तो यहाँ के राजा हैं। अब रखा क्या है? 5 सेकंड का क्वेश्चन था। चलो, किससे मल्टीप्लाई किया? 90 से। तो कंपनी में फीमेल के नंबर बताओ, 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 90 से सब मल्टीप्लाई होंगे। मेरा आंसर क्या आ गया? 40 इंटू 90, और आंसर कितना आ गया? 3600। लो भाई, हाँ कहां अटक गए थे? हुआ था? कोई बात, देखो एक बार गलती करने का सबको अधिकार है, लेकिन एक बार, है ना, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छी तरह देखो, मैं क्वेश्चन को करते समय क्या क्या कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को करते समय एनालिसिस विंग, पूरे दिमाग में एनालिसिस रखता हूं। मुझे पता ट्रिक काम नहीं आएंगी, सारी ट्रिक फेल है, ध्यान रखना है। मेंस के पेपर में किसी की ट्रिक काम नहीं आएगी। ये किया, इसका ये किया, लिंक लगाई, और मुझे पता है लिंक लगा के काम होना है। चलें सब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, हिंदी में गलत है क्या? नहीं बेटा, हिंदी में ही तो बोला। 75% स्नातक हैं कुल पुरुषों में से, सही तो है 75%। अच्छा, ये स्नातक पुरुषों की कुल संख्या 1350 है। चल, नॉन, वो ट्रांसलेशन में मिस्टेक। चलो भाई, क्लियर? अरुण अपनी मासिक तनख्वाह का 60% आवास पर, अब देखो यहां पे है ना, शेष का है, ये शेष का 15% मनोरंजन पर, और बाकी बची हुई तनख्वाह पर खर्च करता है। दोबारा, अरुण स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन एकोमोडेशन,
15% of remaining salary on entertainment and remaining salary he saved. बाकी बची तनख्वाह सेव करता है. चलो, आवास पर खर्च की गई राशि और उसकी बचत का अंतर इतना है. बस लिंक लगानी है मुझे, तो 3510 का रिश्तेदार ढूंढना है पूरी कहानी में. इतना सा काम है मेरा. चल, अरुण स्पेंड 60% ऑफ मंथली सैलरी ऑन एकोमोडेशन. एकोमोडेशन पे कितना खर्च किया? 60. रिमेनिंग कितना बचा? 40. और 40 का 15% एंटरटेनमेंट यानी 6 कितना बचा? 34 कौन है? सेविंग. 100 की कहानी बन गई. चलो, आवास पर खर्च की गई राशि और उसकी बचत. आवास पर खर्च की गई राशि एकोमोडेशन और उसका बचत ये रहा सब सेविंग का डिफरेंस इतना है. कितना? 26 कर दो. 26 का लिंक किससे? तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? 3510 अपॉन 26 इंटू 100. सही है क्या? हाँ जी, क्लियर. ये लो सब लिंक लो. तेरह दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 13 7 91, 0 50, 5 7 पंजे 35, 10 3 13, 13,200, 13,500, 13,500 आंसर. सही है क्या आंसर? मिलान करते हुए चलना है ना, कोई गलती नहीं हो जाए. हाँ जी. अब देखो ये क्वेश्चन हमसे जल्दी क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा की ऐसा ही थोड़ी देर पहले करा था भाई साहब. 8-10 तरह की वैरायटी है और कुछ भी नहीं है खेल, और उन्हीं को 3-3 बार कर लो. आप खुद कहोगे सर ये बहुत इजी मामला है, ये बहुत इजी मामला है. बस उनको 3-3 बार करने की आदत डालनी है आपको. दोबारा, अरुण स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन एकोमोडेशन. 100 का 60% कर दिया, 40% बचा. 40% का 15% सीधा सीधा निकाला, 6. कितना बचा? 34. 34 पे क्या है? सेविंग. अब सेविंग और एकोमोडेशन का डिफरेंस कितना है? 26. 26 का क्यों निकाला? क्योंकि भाई साहब 3510 दे रखा है. ये क्या चीज है? सेविंग. तो सेविंग का लिंक सेविंग से. पूरी कहानी एक ही चीज पर डिपेंड करती है, लिंक सही लगा दो, काम खत्म. और गलत लिंक लगा दी ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा. ध्यान रखना है. सही है ना? दुनिया में सबसे इजी काम पढ़ाई है. ध्यान रखना है, अभी भी सबसे इजी काम पढ़ाई है. इसके अलावा दूसरे काम बहुत टिपिकल है. रेडी? चलो 9 नंबर. एक विद्यालय में कुल 360 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनमें से कुल लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और यह संख्या उत्तीर्ण छात्रों का 40% है. उत्तीर्ण छात्रों का 66 सही. ये एक बार देखना, 66 सही 1/2 2/3. ये 6 एंड 2/3 है. 66 ठीक है. 160 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की परसेंटेज बताओ. एक्चुअल में क्या ये बन नहीं पाता है ना, उसमें हमसे नहीं बन पाता है, एक्सपर्ट बना देते हैं. इन ए स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम व्हाइल द टोटल बॉयज पास्ड द एग्जाम and 40% of total passed the exam. Good, but if मुझे वो दो, जब पेपर ही दे दो, एक ही बात है वो तो. चलो मैं एक बार थोड़ा सा सही कर लूं इसको. इन ए स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम while 60% of total boys, while 60% of total boys pass the exam and 40% total girls pass the exam. चलो if 66 2/3% of total pass boys is 160, the find the total students in the school. चलो
बुक में देख तो चलो। हाँ जी, थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई हमारी, कहानी को करें। इन ए स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम व्हाइल 60% ऑफ टोटल बॉयज। ये पासिंग वाले ही बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स। 60% ऑफ टोटल बॉयज, 6 36 18 216 हो गए। सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल बॉयज पास द एग्जाम एंड 40% टोटल गर्ल्स पास द एग्जाम। 40%, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भी दिया क्यों था, 60% दे दिया तो 40% तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। 6 4 10 4 और ये 1 1 4 4 सही है। इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ और चीज नहीं है, होनी चाहिए। कुछ लड़कों ने परीक्षा, हाँ एग्जाम, इफ 66 2/3%। अच्छा एक चीज और, 66 2/3% को क्या बोलते हैं? 2/3। ऑफ टोटल पास्ट बॉयज इज 160 ना। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहे हैं अपन, एक ऊपर से कर रहे हैं, एक नीचे से कर रहे हैं। चलिए पहले ऊपर से कर रहे हैं। 360 टोटल स्टूडेंट हैं, जिनमें से बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, हमें कुछ नहीं पता। माना बॉयज बी हैं, बी का 60% पास हुए, गर्ल्स का 40% पास हुए, और ये किसके बराबर है? खत्म। अब उसने कहा कि इसकी लिंकिंग, बेटा अब इस चीज को दोबारा से देखो, इसकी लिंकिंग हम यही लगा रहे हैं। ये काम अपन ने 66 2/3% यानी 2/3 बॉयज, बॉयज का 60% का 2/3 किसके बराबर है? 160। तो बॉयज कितना हो गया? 400। बॉयज 400 हो गया, तो 400 लगाया तो कितना आ गया? 24 240। ये कितना? 120। 120 का जी कितना आ गया? 300। 300 और 400 को ऐड करा तो कितने हो गए? 700। चलो ये आपका आंसर। दूसरा तरीका हमने देखा, हमने इसको नीचे से पकड़ा। 66 2/3% पास का, पास बॉय का, पास बॉय का 66 2/3% कितना है? 160। एक्स का 2/3 160 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी? 240। भाई साहब 240 कौन है? पास बॉय। और टोटल पास कितने थे? 360। 360 में से 240 गई तो गर्ल्स कितनी? अब पास बॉय मेरे पास 240 है, और 60 का लिंक किससे है? 240 से। तो 100 का लिंक किससे है? ये टोटल बॉयज आ गए भाई साहब। और 40 का लिंक किससे? 120 से। तो 100 का लिंक किससे? ये टोटल गर्ल्स आ गई सब। और बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितना है? 700। स्कूल में दो ही लोग पढ़ते हैं, बॉयज और गर्ल्स। बोलो भाई क्लियर? चले, मैंने पूरा 2-2 3-3 बार आपको एक्सप्लेन करा है, क्योंकि क्वेश्चन यही घूमने फिरने हैं आगे, ध्यान रखना है। चलिए चुनाव देखते हैं सब। चुनाव, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार पी को क्यू से 50% कम वोट मिले, क्यू को 200 कम वोट मिलते तो टाई हो जाता। कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये 3 बार आएगा आगे। यही क्वेश्चन सेम 3 बार टच होगा, सही है ना? देखो, in an election only 2 candidates participate. Candidate P got 50% less. चल, हाँ भाई सर, अब क्यों नहीं ले सकते बता दूं मैं। अब उसने कहा यदि Q को 200 वोट कम मिलते तो 100 में से 200 घटा देते। फंस गए ना, फंस गए ना। इसलिए वो हमेशा नहीं चल सकती चीज। हाँ कहीं पे चल जाती है, वहां हम भी चलाएंगे, हम भी उसको फेवरेबल करेंगे। x और ये कितना हो गया? 0.5x। हाँ जी क्लियर? अब x में से तो कुछ भी घटाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उम्मीदवार P को Q से 50% कम वोट मिले, P को Q से 50% वोट कम मिले, 0.5 हो गया।
यदि Q को 200 कम वोट मिलते तो टाई हो जाता। टाई का मतलब, तो भाई साहब पहले बराबर तो लाओ आप, आपको तो यही नहीं पता वोट कितने हैं। चलो सब 1.5x, ये टोटल वोट है ना, डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.75x। टोटल वोट कितने, 1.5x, आधा कर दूं 0.5x, 0.75x, यानी 0.75x आने पे टाई अप हो जाएगा। चलो x में से कितने कम कर दूं और किसके बराबर है, इसको इधर ले आओ, 0.25x बराबर 200, पॉइंट हटाया, x बराबर कितना, 800। अब अच्छी तरह समझो, कुल डाले गए वोटों की संख्या बताओ। अभी तो x आया है, हमने कुल वोट कितने डाले थे, यानी कि x का 50% मोर। 50% कैसे निकालेंगे, हवा में 800 का 50%, 400, 1200, खत्म, आंसर 1200। हाँ जी, शानदार क्वेश्चन, करते चलो फटाफट फटाफट। बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो। स्टूडेंट मुझे सबसे अच्छा जब लगता है जब वो मेहनत करता है और मैं उसके साथ एंड तक खड़ा हूं, जब तक उसके अंदर एक भी उम्मीद की किरण बची रहती है। बस वो सो जाए वो बात अलग है। अब ये बेटा 100 से नहीं हो सकता है ना, सही है नहीं है, हो तो वहां भी सकता है 100 से, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा और उलझाने वाला हो जाएगा। वापस बिल्कुल साहब, बिल्कुल दोबारा लो। देखो, माना Q को x मिले तो इसको कितने मिले, 0.5x। अच्छा, टोटल वोट कितने डले, 1.5x। अच्छा, आधा क्यों निकाला, टाई अप करना है, मैच बराबर बराबर करने, तो कितने हुए, 0.75x, यानी दोनों को 0.75x 0.75x मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। अब इसने कहा कि वो Q को है ना 200 कम वोट डालो, x में से 200 कम करा, तो किसके बराबर होना चाहिए, खत्म, x की वैल्यू कितनी। अब x की वैल्यू 800, तो भाई साहब ये 800 है, ये 400 है, तो कितने हो गए, टोटल वोट कितने डले, क्वालिटी। चलें साहब, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। देखिए, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो रात को 8 बजे कॉल करें। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीसेट की बहुत प्रैक्टिस रखी हुई है और अपने हिसाब से उसे देखते चलें, और जब कभी भी ऑनलाइन वर्क करें कॉपी पेन जरूर लें। थैंक यू वेरी मच।